नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी 100% बोलने लग जाएंगे। गारंटी के साथ कहता हूँ, बोलने लग जाएंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मुझे भी अंग्रेजी बोलना आ रहा है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने की शुरुआत इन्हीं शब्दों से की जाती है जो यहाँ पर मैं आपके लिए शब्द लेके आया हूं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोलना जानता है, तो आप उसकी बातों पर नोटिस कीजिएगा। आप देखेंगे कि वह इन शब्दों का प्रयोग करके ही अंग्रेजी बोल रहा है। इन शब्दों के बिना वह अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता। तो क्यों ना आप भी इन शब्दों को सीखकर अंग्रेजी को बोलने लग जाएं, अंग्रेजी को पढ़ने लग जाएं, अंग्रेजी को लिखने लग जाएं। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन शब्दों को अंग्रेजी में बोलेंगे, कैसे अंग्रेजी में किसी से बातें करेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं नया वीडियो आपके अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। देखिए सबसे पहला शब्द क्या है, यहाँ पर अंग्रेजी बोलने और पढ़ने का गुरु मंत्र है आपके लिए। अगर आप इसे सीख लेते हैं 100% कहता हूँ अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा। देखिए सबसे पहला जो वर्ड है, शब्द है, वह है आई। क्या है यहाँ पर? आई। इसे क्या पढ़ते हैं? आई। इसे पढ़ा जाता है आई। ये वर्ड कह लीजिए, अक्षर कह लीजिए, तो इसे हम पढ़ते आई। और आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। आई मतलब प्यारे साथियों मैं होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे आई का मतलब मैं होता है, तो मैं अपने बारे में बोलना है तो बोल सकते हैं आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। तो आई मतलब होता है मैं, यानी खुद के बारे में बताना है, कुछ कहना है तो आप आई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वाई ओ यू। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ेंगे यू। वाई ओ यू, तो इसे पढ़ेंगे यू। और यू मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है तुम। यू मतलब होता है तुम या फिर आप बोल सकते हैं। यू मतलब तुम या आप। जैसे यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो। यू आर ए टीचर, तो तुम नहीं बोलेंगे ना, आप बोलेंगे। जैसे आपके टीचर होंगे तो वे आपसे बड़े होंगे, तो वहाँ पर आप बोलेंगे। जैसे यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो यू मतलब तुम होता है, आप होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डब्ल्यू ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे वी। डब्ल्यू ई से वी पढ़ेंगे। और वी मतलब होता है हम। वी मतलब हम होता है। जैसे वी ऑल इज हेयर, यानी हम सब यहाँ हैं। वी ऑल इज हेयर, हम सब यहाँ हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं। वी मतलब होता है हम, बहुत सारे लोग होंगे तो उसको बोलेंगे हम, तो वी मतलब हम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए, आप 100% बोलने लग जाएंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा मुझे भी अंग्रेजी बोलना आ रहा है। तो याद कर लीजिए, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार देखिए, लेकिन इसे आप याद कर लीजिए। यही डेली लाइफ में बोलने में अंग्रेजी प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला वर्ड है THEY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे दे। THEY दे पढ़ेंगे। और दे का मतलब क्या होता है? दे का मतलब होता है वे। दे मतलब वे। जैसे दे आर गोइंग टू मार्केट बोल सकते हैं, वे बाजार जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एच ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ही। एच ई से ही पढ़ेंगे। और ही मतलब क्या होता है? ही मतलब होता है वह। ही मतलब वह होता है। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो यह जो ही होता है यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है। मतलब पुरुष जो होते हैं उनके के लिए ही का प्रयोग करते हैं। अगर किसी पुरुष के बारे में बात करना है, लड़के के बारे में बात करना है, तो हम ही का प्रयोग करेंगे। ही मतलब वह होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यस एच ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे शी। इसे पढ़ा जाएगा सी। सी मतलब भी होता है वह। सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन यह महिला के लिए प्रयोग होता है। यानी हम किसी लड़की के बारे में बात करें, महिला के बारे में, तो उसके लिए सी का प्रयोग करेंगे। जैसे
वह जा रही है, सी इज गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग, और वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तो मतलब यही दोनों में अंतर है। ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन सी का प्रयोग लड़की के लिए और ही का प्रयोग लड़के के लिए। समझ में आया प्यारे साथियों? याद कर लीजिए, आप इन्हें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 100% कहता हूँ आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं। इन्हीं शब्दों की मदद से आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं IT। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे इट। IT इसे पढ़ा जाएगा इट, और इट मतलब होता है यह। इट मतलब यह होता है। यह किसी निर्जीव चीज़ के लिए, सजीव चीज़ के लिए, किसी के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ। IS। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे इज़। IS से इज पढ़ेंगे, और इज मतलब क्या होता है? इज मतलब है। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। तो इज का मतलब होता है। इज मतलब है। यह एक वचन सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट कोई एक हो तो उसके लिए इज का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं आर। अगला क्या है? ARE। तो इसे पढ़ेंगे आर। ARE, आर पढ़ेंगे। और आर मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है। आर मतलब है होता है। और यह सब्जेक्ट अगर बहुवचन हो, मतलब सब्जेक्ट बहुत सारे हों, तो उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। जैसे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यानी बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे बहुत सारे हैं तो इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं प्यारे साथियों, AM। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एम। AM, एम पढ़ेंगे। और एम का मतलब क्या होता है? एम मतलब हूँ। एम मतलब हूँ। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम ए वर्कर, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऐसे बोल सकते हैं। आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए बॉय ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो एम का प्रयोग होता है यह आई के साथ होता है। किसके साथ होता है? एम का प्रयोग होता है आई के साथ। यानी आई अगर सब्जेक्ट रहता है तो एम का प्रयोग होता है, और किसी के साथ नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। ये नहीं कि आप ही के साथ एम का प्रयोग कर दें, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ केवल आई के साथ प्रयोग करेंगे एम का, और किसी के साथ नहीं होगा। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं WAS। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे वाज। WAS वाज पढ़ेंगे। और वाज मतलब था। वाज मतलब था। जैसे आई वाज ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। आई वाज ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। तो मतलब पास्ट में अगर बात करना है तो वाज का प्रयोग। WERE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? वर। WERE वर। वर का मतलब होता है थे। वर मतलब थे। वाज मतलब था, वर मतलब थे। यह एक वचन के लिए प्रयोग होता है, यह बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। यानी सब्जेक्ट अगर एक हो तो वाज का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा हो तो वर का प्रयोग करते हैं। जैसे दे वर गोइंग, यानी वे जा रहे हैं, वे जा रहे थे। दे वर गोइंग, यानी वे जा रहे थे, तो वर का प्रयोग करते हैं थे के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं HAS। तो इसे पढ़ेंगे हैज़। HAS हैज़ पढ़ेंगे। हैज़ का मतलब होता है पास। हैज़ का मतलब पास होता है। पास का क्या मतलब सर? तो पास का मतलब यह होता है कि जैसे कि आपके पास कोई चीज़ है, मतलब आपके पास, जैसे आपके पास कोई साइकिल है, आपके पास बाइक है, आपके पास कोई बुक है, तो आपके पास अगर कोई चीज़ है तो उसे कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? तो आप बोलेंगे आई हैव ए पेन, ही हैज़ ए बुक, ही हैज़ ए साइकिल। तो यहाँ पर यह एक वचन सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो हैज़ मतलब पास, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या है? हैव। हैव है तो इसका मतलब भी होता है पास, इसका मतलब भी पास ही होता है, दोनों का मतलब यही होता है। लेकिन यह एक वचन सब्जेक्ट रहता है तो हैज़ का प्रयोग करते हैं, और अगर बहुवचन सब्जेक्ट रहता है तो हैव का प्रयोग करते हैं। दोनों का मतलब पास ही होता है। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। यू हैव ए पेन, तुम्हारे पास एक पेन है। ही हैज़ ए बाइक, उसके पास एक बाइक है। तो सब्जेक्ट एक वचन तो हैज़, और सब्जेक्ट बहुवचन तो हैव का प्रयोग करेंगे। HAD। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हैड। HAD हैड। और हैड का मतलब भी होता है पास।
हैड का मतलब भी, तीनों का मतलब वही होता है, हैज़, हैव, हैड, तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन यह हैड का प्रयोग पास्ट में होता है। पास्ट मतलब जैसे मेरे पास कोई चीज़ थी, पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो उसके लिए हैड का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आपके पास कोई चीज़ पहले थी, जैसे मेरे पास एक साइकिल थी लेकिन अब नहीं है, तो उसके लिए हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैड अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं WILL, तो इसे पढ़ेंगे विल। WILL इसे पढ़ेंगे विल, और विल मतलब क्या होता है, गा गी गे। विल का मतलब होता है गा गी गे। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, गा लास्ट में आ रहा है ना, तो उसके लिए विल का प्रयोग करते हैं। SHALL, इसका मतलब होता है शैल, इसका मतलब शैल होता है। दोनों का मतलब यही होता है, यानी इसे पढ़ेंगे शैल, और शैल और विल का मतलब दोनों एक ही होता है, गा गी गे होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, गा गी गे। शैल और विल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर, ऐसे बोल सकते हैं। तो यह आई का प्रयोग, शैल का प्रयोग होता है आई के साथ, शैल का प्रयोग होता है आई के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का। यानी केवल आई जो है सब्जेक्ट, उसके साथ शैल का प्रयोग, और वी के साथ शैल का प्रयोग। यहाँ पर वी है ना, इसके साथ शैल का प्रयोग होता है, और बाकी के सभी के साथ क्या प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है साथियों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं TOO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टू। TOO टू, और टू का मतलब होता है भी। टू मतलब भी होता है। TOO का मतलब होता है भी होता है, ज़्यादा भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, BY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बाई। BY इसे पढ़ा जाएगा बाई, और बाई मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है द्वारा। बाई मतलब होता है द्वारा। जैसे ट्रेन द्वारा, बाई ट्रेन, ट्रेन द्वारा, साइकिल द्वारा, बाई साइकिल, तो ऐसे बोलेंगे। तो बाई मतलब होता है द्वारा। तो समझ में आ रहा है प्यारे साथियों, इसे आप याद कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको यह भी बताते हुए चल रहा हूँ कि इनका प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ होता है। यानी आई का प्रयोग किसके साथ होता है, एम का प्रयोग किसके साथ होता है, आई सब्जेक्ट रहता है तो एम का प्रयोग करते हैं। तो यह भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि किन सब्जेक्ट के साथ आप प्रयोग करेंगे, किन के साथ आप नहीं करेंगे, वरना आप अंग्रेजी बोलने में गलती कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। तो अगर आप इसी तरीके से और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए। इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और भी थोड़े वर्ड बचे हुए हैं, उन्हें भी हम अंग्रेजी पढ़ना बोलना सीख लेते हैं। देखिए आगे, देखिए अगला वर्ड है NOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नाउ। NOW इसे पढ़ेंगे नाउ, और नाउ का मतलब क्या होता है, अब। नाउ मतलब होता है अब, NOW नाउ, तो नाउ का मतलब होता है अब। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, THEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे देन। THEN दिन, देन मतलब होता है तब, देन मतलब होता है तब। जैसे आप का मित्र कुछ कह रहा है आपसे, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे, फिर। देन का मतलब तब भी होता है या फिर भी होता है, दोनों होता है। तो देन का मतलब फिर या तब। तो जैसे आपका मित्र कोई कुछ कह रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, फिर। तो यानी अगर वो कुछ कह रहा है, उसके बाद जब वह बोल सकता है, तो आप क्या कहेंगे, फिर। तो फिर के लिए आप क्या बोल सकते हैं, देन का प्रयोग कर सकते हैं। देन मतलब होता है फिर या तब। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं FROM, तो इसे पढ़ेंगे फ्रॉम। FROM फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम मतलब से। जैसे फ्रॉम मार्केट, बाजार से, फ्रॉम हाउस, घर से, फ्रॉम योर हाउस, तुम्हारे घर से, तो ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं BUT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बट। BUT बट, बट का मतलब होता है लेकिन। बट मतलब होता है लेकिन, लेकिन। जैसे आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन। आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है FOR, तो इसे पढ़ेंगे फॉर। FOR फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। फॉर मतलब के लिए। FOR इसे पढ़ेंगे फॉर। जैसे फॉर मी, मेरे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर माई फादर, मेरे पिता के लिए, मेरे पिताजी के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। तो फॉर मतलब होता है के लिए।
ओ एफ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑफ, ओ एफ ऑफ पढ़ेंगे। और ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, तीनों होता है, ये तीनों प्रयोग किया जा सकता है का, की, के। जैसे बोल सकते हैं ऑफ का मतलब होता है का, की, के, द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब, द बुक ऑफ राम, राम की किताब। तो का, की, के दोनों तीनों होता है, कोई भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं HERE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हेयर, HERE हेयर पढ़ेंगे। और हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ होता है, हेयर मतलब यहाँ, वह हेयर वाला बाल नहीं है, बाल वाला हेयर नहीं है। जैसे उसका मतलब होता है HAIR, तो इसका मतलब होता है बाल, लेकिन यहाँ पर HERE है तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, तो वह वाला हेयर है, हेयर मतलब होता है यहाँ। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, MANY, तो इसे पढ़ेंगे मेनी, MANY मेनी पढ़ेंगे। और मेनी मतलब क्या होता है, कई, मेनी मतलब होता है कई या अनेक बोल सकते हैं। जैसे मेनी गर्ल्स यानी कई लड़कियां, मेनी बॉयज़ कई लड़के, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है SOME, इसे पढ़ेंगे सम, SOME सम पढ़ेंगे। और सम मतलब क्या होता है, कुछ होता है, सम मतलब कुछ, सम वाटर कुछ पानी, सम वाटर कुछ पानी, सम मिल्क कुछ दूध, तो ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अगला क्या है EVERE, तो इसे क्या पढ़ेंगे एवर, EVERE एवर। तो एवर मतलब क्या होता है, कभी, एवर मतलब कभी, EVER एवर, एवर मतलब होता है कभी। जैसे तुमने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, तुमने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, तो एवर मतलब होता है कभी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं MORE, तो इसे पढ़ेंगे मोर, MORE मोर पढ़ेंगे। अब मोर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा। जैसे मोर, मोर का प्रयोग करते हैं, मोर मतलब ज़्यादा, जैसे मोर मनी ज़्यादा पैसा, मोर मनी ज़्यादा पैसा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं EVERY, तो इससे पढ़ेंगे एवरी, EVERY एवरी, एवरी मतलब क्या होता है, प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक। जैसे एवरी बॉयज़ प्रत्येक लड़के, एवरी बॉयज़ प्रत्येक लड़के। नेक्स्ट वर्ड है ALL, तो इसे पढ़ेंगे ऑल, ALL ऑल पढ़ेंगे। और ऑल मतलब क्या होता है, सभी, ऑल मतलब सभी होता है। जैसे ऑल द बॉयज़ सभी लड़के, ऑल द बॉयज़ इज़ हेयर सभी लड़के यहाँ हैं, ऑल बॉयज़ इज़ हेयर, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है LESS, तो इसे पढ़ेंगे लेस, LESS लेस पढ़ेंगे। और लेस मतलब क्या होता है, कम होता है, लेस मतलब कम होता है, LESS, तो लेस मतलब हो जाएगा कम। लेस मनी कम पैसा, लेस मनी तो कम पैसा, ऐसे बोलेंगे। अगला देखते हैं AS, तो इसे क्या पढ़ेंगे एज, ES एज पढ़ेंगे। और एज मतलब होता है जैसा, एज मतलब जैसा, AS एज, एज का मतलब हो जाएगा जैसा। जैसे एज मतलब होता है जैसा या जैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ANY, तो इसे क्या पढ़ेंगे एनी, ANY एनी पढ़ेंगे। और एनी का मतलब होता है कोई, एनी का मतलब कोई होता है, एनी। जैसे एनी बॉय कोई लड़का, एनी गर्ल कोई लड़की, एनी स्टूडेंट कोई छात्र, तो एनी मतलब होता है कोई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ON, इसे क्या पढ़ेंगे ऑन, ON ऑन पढ़ेंगे। ऑन मतलब क्या होता है, इसे पढ़ेंगे ऑन, ON ऑन पढ़ेंगे। और ऑन मतलब क्या होता है, पर, ऑन मतलब पर होता है। जैसे ऑन द टेबल यानी मेज़ पर, ऑन दी टेबल, द बुक इज़ ऑन दी टेबल, पुस्तक मेज़ पर है, द बुक इज़ ऑन दी टेबल। तो ऐसे ही आप इसे याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए, लेकिन आप इसे याद कर लीजिए। 100% कहता हूँ कि आप अंग्रेजी को पढ़ने और बोलने लग जाएंगे। कोई अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग करता है, तो आप भी क्यों ना अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप इन शब्दों को सीख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, आप भी अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।